पहले दिन माता का घी से भोग लगाया जाता है, जिससे तमाम प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। एक कटोरी में घृत रखिए पतला करके, मां का भोग लगाइए। बाद में उस घी को आप दिए इत्यादि में प्रयोग में ले सकते हैं, और भी पूजा पाठ में उसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। मां का उसको भोग लगाइए पहले दिन घी का। दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाया जाता है, इससे लंबी आयु बढ़ती है, दीर्घायु के लिए। यदि ज्योतिषी ने यह कह दिया उम्र कम है, तो शर्करा का, ये बूरा खांड का भोग मां का लगता है दूसरे दिन। नहीं लगा पाए हैं तो पहले दिन का सब इकट्ठा कर लीजिए, अलग अलग बर्तन में पात्र में रखकर मां का भोग लगाएं। तीसरा दिन है प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी। इस दिन मां का भोग दूध का लगता है। तीसरे दिन चंद्र घंटा, मिलाने में कच्चा दूध, भोग लगाने में पका हुआ दूध। यह नहीं कि मां की रोटी जल जाए, पहले गर्म कीजिए, बिना पानी मिलाए उसको ठंडा कीजिए। थोड़ी केसर डाल लीजिएगा, नहीं तो थोड़ी मिश्री डाल लीजिएगा, मां का भोग लगाएं। और चौथे दिन मां कुष्मांडा, जिसका मालपुए का भोग लगता है। मालपुआ 56 भोग में आता है। जो दिन कल का निकला है मां का भोग मालपुआ, बढ़िया सा मालपुआ बनाइए। आप बहुत अच्छा बना लेती हैं, क्योंकि एक आध बार मैंने आपके घर में मालपुआ और खीर दोनों मिलाकर के खाई है, इसलिए मुझे ध्यान है कि आप बहुत अच्छा बनाते हैं। जब कभी अन्न खाना शुरू करूंगा तो आपके घर का मालपुआ और खीर दोनों मिलाकर खाने का मन तो है ही। पुए का भोग लगाने से संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है। और केले का भोग जो आज मां का लगता है, इससे बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि प्रखर होती है। एक ही बार में पढ़ करके सब याद हो जाता है। हाँ जी, केले का भोग बिना छिलका निकाले हुए, बिल्कुल साबुत, थोड़ा जल का प्रोक्षण कर लें, छींटे लगा लें, मां के सन्मुख रखिए। मां का रूप कात्यायनी का है, और मैया का भोग लगेगा शहद का। यह व्यक्तित्व का विकास करते हैं। कालरात्रि, उस दिन मैया का भोग गुड़ का लगता है, और यह मां आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। एक दिन मां का गुड़ का भी भोग लगाइए, वह है परसों। नवरात्रि के 8वें दिन है मां का रूप महागौरी। इस दिन हलवा और चने का भोग मां का लगता है, और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज की कथा कुछ ऐसी ही है। ऐसी तमाम बातें आप काल का पुराण के अंतर्गत आप सुनेंगे, इसलिए आज की कथा छोड़िएगा मत। देखिए, मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं, आप सुने या ना सुने। आप नहीं सुनेंगे तो मेरी मां भवानी तो सुन रही होगी, मुझे तो कथा सुनानी ही है। लेकिन आप इसे सुनेंगे तो कुछ फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, ये गारंटी है, नुकसान कुछ नहीं होगा। जो होगा, जितना होगा, फायदा मिलेगा। अब तो मैं आपको 3 बजे तक भी नहीं बिठाता, लगभग 2 बजे तक तो आरती हो ही जाती है, और तो फिर उस कथा को पूरा ही सुन लीजिए। 1 बजे के बाद में जो कथा छूट जाती है, शायद सबको ना पता हो, 10 बजे उस 1 घंटे के कथा का 10 से 11 तक विशेष प्रसारण सत्संग टीवी पर चलता है। उसको रोज सुना करें, देखा करें। तो 8वां रूप है मां का महागौरी, जिसमें हलवा चना और नारियल की गिदी, इसका भोग लगता है। इसमें हरी गिदी का भी लगा सकते हैं, हरी का लगा दें, नारियल फोड़ के, जो अंदर की गिदी निकालकर उसका भोग लगाएं। भोग में हरी गिदी और हवन में सूखी वाली गिदी, ये दोनों प्रभावशाली, वो गरीबी का नाश करती है। उसके छोटे छोटे टुकड़ा हवन सामने मैं निवेदन करूंगा एक दिन, उसमें उसको मिला लीजिए। और भोग में हरी गिदी, कच्ची गिदी जिसको बोलते हैं, अष्टमी के दिन उसका भोग माता रानी का लगाइए, हलवा और चना। यह भोग आप खुद उपवास कर सकते हैं, लेकिन मां का भोग लगाइए। उसके तत्पश्चात है 9वें दिन सिद्धिदात्री। उस दिन विविध प्रकार के व्यंजन पकवान बनाकर, कढ़ाई चढ़ाकर, नवमी के दिन तमाम तरह की चीजें, बहुत सी चीजें बनाकर फिर माता का आप भोग लगाइए। अष्टमी का भोग सुख समृद्धि, और नवमी का जो भोग है वो वैभव देता है।